आचार्य राम मेहर शर्मा एक बार पुनः आपके सामने। आज का विषय हमारा जो है वरुथनी एकादशी महात्म कथा। दोस्तों, इससे पहले मैंने YouTube चैनल के ऊपर कामदा एकादशी की महात्म के बारे में डाला। वैसे तो दोस्तों मैंने 26 की 26 एकादशियों का YouTube चैनल के ऊपर वीडियो डाली हुई है। आप वहां पर जाकर किसी भी एकादशी की कथा आप सुन सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ में लाइक करने के लिए बोलें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। दोस्तों, ये चैनल एक धार्मिक चैनल है और इस चैनल को आप जितना ज्यादा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे उतना ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म महापुराण महाराज की। अतः वरुथनी एकादशी महात्म महापुराण। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजेश्वर, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। वह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के व्रत के प्रभाव से श्री राजा मानधाता स्वर्ग को गया। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल जो है 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक भार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल जो है वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाव का रूप जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कौन कौन सी वस्तुएं हैं दोस्तों? कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस नहीं खाना, मसूर की दाल का यूज नहीं करना, चना, कोंदो, शक, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री के संग या अन्य किसी के साथ मिथुन करना, उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। बोले एकादशी महात्म महापुराण महाराज की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले एकादशी महात्म महापुराण महाराज की जय।